अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि हमारे यहाँ जो सोलर चक्की है, आटा चक्की है, इसके अलावा जो सोलर ट्यूबल्स हैं उनके ऊपर जो सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए जाते हैं उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, वहाँ पे जो इन्वर्टर हैं उसकी कौन सी टाइप्स के इन्वर्टर यूज़ करते हैं और वहाँ पे वायर्स किस तरह। अब वो ये जो आटा चक्की की बात करें या जो हमारे यहाँ ट्यूबल हैं, इसके लिए जो सोलर सिस्टम हम डिज़ाइन करते हैं वो टोटली डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू आप बात करें जो घर के अंदर लगा है। मोस्टली लोग जो है ना कंफ्यूज होते हैं कि हमने जो सोलर ट्यूबवेल चला रहे हैं, हम सोलर ट्यूबवेल के साथ जो है ना हम अपने घर की चीज़ें भी कनेक्ट कर लेंगे, वो भी चलाएंगे, बट ऐसा कुछ किया पॉसिबल नहीं होता। तो ये मैं अभी आपको डिटेल्स के अंदर इसकी सारी एक्सप्लेन करूँगा। सोलर चक्की की अगर बात करें या आटा चक्की की बात करें या आप ट्यूबवेल की बात करें, तो इसके अंदर जो आपकी मोटर होती है वो मोटर्स की जो करंट है, बैक करंट है, वो वेरी करता है। वो एक एक्सट्रीम जो है ना वो आप समझ लें कि पॉइंट जो है ना एक एक्सट्रीम लेवल तक जो है ना वेरी कर सकता है। आप लेट्स पर बात करें कि जो सोलर ट्यूबवेल है वो आपको 30 एम्पेयर तक उसकी जो है ना बैक करंट वेरी कर सकता है। इसी तरह आटा चक्की है उसका भी बैक करंट बहुत ज़्यादा वेरी करता है। तो अगर आप उसमें वहाँ पे अगर हाइब्रिड सिस्टम लगा रहे हैं तो हाइब्रिड सिस्टम बैक करंट अगर ज़्यादा हो तो उससे वो जल जाता है। तो इस वजह से हमें जो सूटेबल मेथड लगता है तो हम वहाँ पे VFD या समझें वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होती है उसको हम सेलेक्ट करते हैं और वो हम वहाँ पे लगाते हैं। उसका बेनिफिट ये होता है कि वो बैक करंट को बियर करने की पावर रखती है, ठीक है, और इवन कि वो मार्केट के अंदर सस्ती भी है। हाइब्रिड के अंदर डिफरेंट फंक्शंस हैं बट यहाँ पे हमें उन फंक्शंस की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हमने जस्ट ट्यूबवेल को चलाना है। और ट्यूबवेल के लिए आपको भी पता होगा कि ट्यूबवेल के अंदर हम कभी भी बैकअप जो है ना वो नहीं रख सकते, क्योंकि अगर ट्यूबवेल का बैकअप हम बनाने में अगर हम डिसाइड करें और इसके अलावा अगर आटा चक्की के डिसाइड करें तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो एक जो है ना कॉस्टली काम पड़ जाता है। तो इसलिए जो सोलर आटा चक्की की बात करें या ट्यूबवेल है, ये हम जस्ट जो है ना इसके ऊपर हम सोलर पैनल लगाते हैं और नीचे एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव लगाते हैं और उसके बाद आपका जो ट्यूबवेल है या आपकी जो आटा चक्की है उसको उस वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव के साथ कनेक्ट कर देते हैं। और कनेक्ट करने के बाद होता ये है कि दिन के टाइम पे जैसे ही सूरज की रोशनी या रेज़ की बात करें वो सोलर पैनल्स के ऊपर पड़ती है तो उसी टाइम आपकी जो आटा चक्की है वो एक्टिव हो जाती है। हाँ, आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं बट वो अगर आप उसको यानी कि ऑटो पे रखेंगे तो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगी और उसमें प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। प्रोडक्शन के बाद ये है कि वो चलना स्टार्ट हो जाएगी। अगर ट्यूबवेल की बात करें तो वो डायरेक्ट पानी देना स्टार्ट कर देगा। तो दिन के टाइम के ऊपर जितने टाइम तक वो आपके पास वहाँ पे सूरज रहेगा तो वो जितनी भी वो सोलर की प्रोडक्शन होगी उससे बिजली बनेगी और बिजली बन के आपका ट्यूबवेल या जो भी चक्की है वो आपकी चलती रहेगी। बट रात के टाइम के ऊपर आपको सप्लाई नहीं मिलेगी। अब इसके अंदर जो कॉस्ट वेरिएशन है वो कॉस्ट की अगर बात करें या आप बात करें जो इन्वर्टर की टेक्नोलॉजी तो वो डिफरेंट है और जो इन्वर्टर सिस्टम की सिलेक्शन है वो भी डिफरेंट है। इसके अंदर जो सिस्टम है वो हम आपके बैटरी लेट्स अगर आपके यहाँ कितने हॉर्स पावर की मोटर लगी हुई है उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। 10 हॉर्स पावर की आप आटा चक्की यूज़ कर रहे हैं या 10 हॉर्स पावर का आपका ट्यूबवेल है, उस हिसाब से वो वेरी करती है। अगर आपके पास 10 हॉर्स पावर की आपकी मोटर लगी हुई है तो फिर आपको नॉर्मली 10 किलो वाट का सिस्टम लगाना पड़ता है उस सिस्टम को चलाने के लिए। अब 10 किलो वाट का सिस्टम लगेगा और यहाँ पे जो नॉर्मली हम स्ट्रक्चर की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, हम मूवेबल स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं ताकि आप एफिशिएंटली अपने इन्वर्टर अपने सिस्टम को चला सकें। तो उसका बेनिफिट ये होता है कि आप जिस तरह सूरज की अपने डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है उसी हिसाब से आप अपने स्ट्रक्चर की डायरेक्शन को चेंज करते रहते हैं। तो उससे आपके जो ओवरऑल प्रोडक्शन है उसके ऊपर ये एक इफेक्ट नहीं होता, वो प्रोडक्शन जो है ना आपको मैक्सिमम मिलती है। और दूसरी साइड से अगर हम बात करें इन्वर्टर की तो इन्वर्टर साइड पर जिस तरह पहले बताया था हम वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव लगाते हैं, वो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव आपके सिस्टम को चलाती रहती है, ठीक है। अब इस सिस्टम को हम यानी कि बाकी सिस्टम से ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव मुख्तलिफ क्यों है, क्योंकि अभी वेरिएबल ड्राइव जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव जो VFD है ये नॉर्मली 400 वोल्ट्स पे आती है। तो हमारे जो नॉर्मल घर के अप्लाइंसेज हैं एक तो ये 220 वोल्ट्स में आती हैं। तो जिसकी वजह से हम किसी भी अपने घर की डिवाइस अप्लाइंसेस को इसके साथ कनेक्ट नहीं कर सकते इस VFD के साथ। सेकेंडली ये जस्ट परफॉर्म जो इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो जस्ट इन्हीं चीज़ों के लिए ट्यूबवेल और आटा चक्की वगैरह के लिए ही इसको डिज़ाइन किया जाता है। तो इस वजह से हम दूसरी तरफ जो है ना इसको लेकर नहीं जाते, यानी कि उसको घर की अप्लाइंसेस वगैरह को इसके साथ कनेक्ट कर नहीं कर सकते। तो ये जो आपका जितना भी सिस्टम लगता है वो स्पेसिफिकली जो है आपका ट्यूबवेल या आटा चक्की को चलाने के लिए लगता है। और इसके अलावा यहाँ पे इसके अंदर जो नेट मीटरिंग या ग्रीन मीटर के लोग कंफ्यूज होते हैं वो भी इसके अंदर
शामिल नहीं होता वो भी इसके अंदर नहीं लगता। इसमें जितनी प्रोडक्शन है वो जो डायरेक्ट आप उससे कोई चीज़ चला सकते हैं, आप ट्यूबवेल या आटा चक्की वगैरह की